बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम व्यासोवाचम् एकदाने मिशारण्ये ऋष्याशोनिकादयः प्रापुच्छरमुनया सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। ओम ऋषियोवाच प्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं सौतमुच्चामि कदस्य महामुने। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण जी व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नौवीं सारण में शौनकादिक इत्यादि 88 ऋषि एकत्र होकर ऋषिवृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों के बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी ने अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात ऋषियों ने सूत जी से उत्तम पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ है। इस अवसर पर आपका आगमन ठीक उसी प्रकार है जैसे कि राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत अभिप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जिमपोत। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सदस्य हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है और धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता में हम सब लोग दुखी हैं। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करने से जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त होता है, कृपा करके कहिए, ऐसी हम लोगों की सुनने की इच्छा है। शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों को कष्ट पाने पर भी उन्हें सुख ही देते हैं। हे परोपकारिक शौनकादिक्षो, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने एक बार नारद मुनि से भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार आप लोगों को समक्ष मैं कथन करूंगा। शौनकादिक ने कहा, अति उत्तम, हम लोग भी संध्योपासन कर लेते हैं। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग सूत जी महाराज के सामने एकत्र हो गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, दत्तचित होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाय, अब पानी देवे मूल को फूल फल अघाय। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो न मेरे उपदेश का ही लाभ उठा सकोगे और ना ही अन्नकार बन सकेंगे। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि ने परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। मृत्यु लोक में नारद ने देखा कि जितने भी मनुष्य हैं, सब अनेक प्रकार के दुखों से दुखित है और भांत भांत की योनि में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि इनका दुख किस प्रकार दुख दूर हो सकता है। यही मन में विचार करके और मन में सोचते हुए, बीड़ा बजाते हुए, हरिगान गुणगान करते हुए और विष्णु लोक को चले गए। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं भगवान, और तुलसी की माला सुशोभित है। तुलसी कंद मंदार परिजातम चंपकम पंचाभ्रभाग्यतम माला वनमाला विभूषितम। तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। ऐसे देवों को देखकर स्वामी भगवान ने नारद जी की स्तुति की कि हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप वाणी से परे हो, मन से परे हो, आपको प्रणाम है।
आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्तियाँ अनंत है प्रभु। आप आदि मध्य में रहित हो, समस्त लोगों के प्राणियों के आप आदि कारण हो, और सत्य और रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आप आदि कारण हो। भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हो। भगवान की स्तुति। जय दुष्ट सहारी भव भयहारी जिह कर आदि अनंता। जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावहि वेद अनंता। जय जन मन रंजन प्राप प्रभंजन सुखकारी मुनि समता। चंचल नर नारी अति दुख भारी मुक्त करहूँ भगवंत। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आपका आगमन यहाँ किस लिए हुआ है? वैकुंठ लोक में किस लिए आए हो? आप क्या चाहते हो? हे महाभाग, आप मुझसे कहो, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मृत्युलोके जनः सकले युतः कलेश अनंत केहूँ पाए से मुक्त हो मोसो कहूँ भगवान। हे भगवान, मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने भी मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कलेशों से युक्त हैं, नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर अपने पाप को कर्म कर रहे हैं और लीन हैं। इसलिए हे भगवान, हे भवहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी, तुमने भली बात पूछी है। इसमें संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होंगे एवं परम पद को प्राप्त होंगे। नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव में कलयुग में कल्याण होगा। और हे नारद, तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ कि कलयुग में के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो महापुण्य को प्रदान करने वाला है, स्वर्ग एवं पृथ्वी में दुर्लभ है। वह व्रत सत्यनारायण विष्णु भगवान का है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेंगे, अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। सत्य है कि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं कल विशेष नहीं आन उपाऊं। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, विधि क्या है और कब करना चाहिए, तथा पहले किसने यह व्रत को किया था, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले कि हे नारद जी, यह व्रत सुख एवं दुख को दूर करने वाला है, शोक को नष्ट करने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है। क्योंकि सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन, हे नारद कलिकाल में यह वैभव सुख एन। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य एवं शांति को देने वाला है, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। किसी दिन भी कर लेना चाहिए, लेकिन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ करना चाहिए। सायंकाल के समय ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और बांधु बांधों के सहित धर्म में तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा को करनी चाहिए। जैसे केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो। अगर गेहूं का आटा ना मिले तो चावल के आटा को गुड़ शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और एकत्र करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर ब्राह्मण एवं पुस्तक का पूजन करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और बांधु बांझों के साथ कथा सुनना चाहिए। तत्पश्चात बांधुजनों के साथ ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए और प्रसाद खाने के बाद नाच गाना कीर्तन वाद और भगवान के सामने करना चाहिए यथाशक्ति अनुसार। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो श्री सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सूतोवाचम। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से तथा भगवान ने नारद से व्रत काल विधि महात्म कहकर आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण शतानंद हुए। वह इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। जैसे भगवान स्वयं कहा है, सत्य कहा कि यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम तुझ एक विशेष अंग है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी ब्राह्मण के पास जाकर आदरपूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए दुखी होकर पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हो? हे द्विजोत्तम, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, क्योंकि उत्तम खेती मध्यमवान, अधम चाकरी भीख निदान। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बता दीजिए, इससे इस मांगने से मुक्ति मिल जाएगी और दरिद्रता भी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन करो, वही व्रत कीजिए, वही वांछित फल देंगे। अतः हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी बात मानकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, व्रत धारण करो। जो मनुष्य इस व्रत को करता अथवा सुनता है, उसके दुख से छूट जाता है, मुक्ति पा जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले। अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता मन में सोचने लगा कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बताया है, वह मैं किस प्रकार कर सकूँगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भर पाता हूँ। इस चिंता में निमग्न रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठकर सोच आदि क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में संकल्प किया, आज के दिन मैं भी भिक्षा मांगने के लिए जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, यह संकल्प करूंगा। मन में यह विचार कर ब्राह्मण के भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को उस भिक्षा में बहुत सा धन मिल गया। किसी कवि ने कहा है, सच कहा है, क्या कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा कर दी। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बांधों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक भगवान का, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया, समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से ब्राह्मण वह बारंबार हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इसके बाद वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो मनुष्य इस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव से नारद जी से कहा कि इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि हे, जो कुछ भगवान का महात्म था मैंने कथन किया, अब आगे क्या कहना सुनना चाहते हो आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत की महिमा को सुनकर क्या किसी और ने भी किया था? ये संपूर्ण कहानी हम सुनने की इच्छा करते हैं, कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो। ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को जिसने यह भूतल पर किया था, पृथ्वी पर किया था, वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बांधों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था और पूजन के लिए उद्यत हो गया। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ लकड़हारा आ पहुँचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख से पीड़ित था और उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी जो ब्राह्मण था, एक दिन भिक्षा मांगते फिरता था, आज इतने बड़े भवन का स्वामी बन गया है और भीड़ भाड़ के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा है। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन का फल क्या है, विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है।
ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल हैं, वांछित फल देने वाले हैं कि जो मेरा यह धन धान देख रहे हो ना, यह भगवान का ही प्रसाद है और सत्यनारायण का ही प्रसाद है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान का प्रसाद खाकर तथा जल पीकर नगर की ओर चल दिया और लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन में चिंतन किया, संकल्प किया कि आज के जो भी लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा या व्रत करूंगा। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन में चिंतन करते जा रहा था, मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चल दिया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा की लकड़ी बोझ लिए जा रहा था, वह धनी लोगों के स्थान पर पहुंच गया। उसे जाते ही लकड़ी की दूनी कीमत मिल गई। उसी पश्चात से वह भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण के पके पके केले, फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल ले लिया। इसके बाद अपने घर आया। उसने बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन धान पुत्र पौत्र सब कुछ प्राप्त कर लिया। अंत में सुख भोग किया। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुतोवाचम। सूत जी ने शौनकादिकों से कहा, है मुनिषोत्तम, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा तो कह चुका और जिसने यह व्रत किया था वह कह रहा हूँ, सुनो। प्राचीन समय में उल्कमुख नाम का एक महान विद्वान राजा रहता था। वह राजा जितेंद्रवादी था एवं सत्यवादी था। देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था और इतना दान देता था कि ब्राह्मण लोग संतुष्ट हो जाते थे। उल्कामुख राजा की पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती थी एवं यौन संपन्न थी, क्योंकि एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए बहुत सा धन नाव पर लेकर आया था और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा। राजा अपनी स्त्री के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आप विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी भगवान का पूजन कर रहा हूँ और बांधवों के सहित। पूजन का मतलब यह है कि मेरे पास तो राज संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए यह पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि पति बिन सूनी मांग है, अब पुत्र बिन है घर सूना, अतो मुक्ति के मार्ग में दो बिन है दुख दूना। इसलिए हे साधु, भगवान का व्रत में इस दुख से मुक्त कर सकता है। इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। राजा के वचन सुनकर साधु बनिया आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को करूँगा, निश्चय ही करूँगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा सब विधि जैसा पूर्व कथित था उसने कह दिया। साधु वैश्य ने राजा से सब विधि सुनाकर व्यापार में निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आ गया। साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र को देने वाला एक व्रत मैं उल्कामुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ। वह व्रत को मैं अवश्य करूँगा। साधु की भार्या लीलावती ने अपने पति को वचन सुनकर बोली कि हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है। हे स्वामी, कल प्रातःकाल व्रत को किया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी? जब संतान हो जाएगी तब पूजा किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान है? बनिया ने उत्तर दिया,
कि टकः धर्म टकः कर्म टका ही परमं तपः यस्य गेह टका नास्ति हाँ टका टक टकायते। कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाने पाए। बनिया इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्नवती लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हो गई। 10 मास पश्चात उसके एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नृत्य प्रति कला से बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुरतापूर्वक बोली कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे संतान होने पर, उसको क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की 12वीं छठी में बहुत धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह समय कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्य नगर को घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ती हुई अपने अल्पकाल में ही पिता के घर में शयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपने सहेलियों के साथ घूमती हुई पुत्री को देखा और कलावती कन्या को देखकर मन में विचार किया कि कन्या विवाह योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा है कि मेरी कन्या के लिए कोई सुंदर वर खोज कर ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कंचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा। वह सुंदर एवं गुणवान था। वह लड़का जाति का कुलीन था। दूतों के मुख से बात सुनकर साधु बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह समय दुर्भाग्यवश बनिया भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी इस नीचता पर बहुत दुष्ट हुए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह करने के बाद निश्चय किया कि व्यापार के लिए अब कहीं चलना चाहिए। अतः दामाद के साथ लेकर व्यापार के लिए घर से निकल पड़ा। वह रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका को खड़ी करके दामाद के साथ व्यापार करने लगा। वह रत्नसारपुर में जाकर स्वामी चंद्रकेतु राजा के नगर में गया। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञाभ्रष्ट साधु बनिया को श्राप दे दिया कि हे बनिया, तुमको बहुत कठिन कष्ट प्राप्त होगा, ये महान दुख प्राप्त होगा। यह लोभ का फल है। लोभ क्रोध का जनक अरु, लोभ धर्म का सूल, अलोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन 2 चोर राजा का बहुत सा धन चुराकर भागे जा रहे थे। जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था वहाँ पहुँचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर राफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः उन्हीं दोनों बनिया को चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हम पकड़ कर ले आए हैं जो आपका धन लेकर भागे हुए थे। अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला, इन्हें महादुर कारागार में डाल दो। भगवान की माया सुन की एक बात भी न सुनी गई। सारा धन छीन लिया गया। श्रापवश की पुत्री भी घर घर भिक्षा मांगने लगी और सत्यदेव की माया के कारण राजा के बनिया की एक बात भी न सुनी गई। वहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ और बनिया की पत्नी भी पुत्री भी दुखी हो गई। धन धान सब चोर उठा ले गए। मानसिक बीमारी ने उन्हें घेर लिया। अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई। कथा सुनकर भगवान की बहुत विनती की। इसके बाद वह प्रसाद खाकर बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती ने क्रोध करके बोली, हे पुत्री, इतनी रात तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या आ गया? क्योंकि साधु बन के अरे पंडित घूमे, पावहि मान, अनीत कहते अबला फिरे, पावहि अति अपमान। माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, सत्य कह रही हूँ,
मैं ब्राह्मण के लिए भिक्षा के लिए गई थी, वहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन देख से दुख को मुक्त करने वाला था, वांछित फल देने वाला था। लीलावती ने कन्या का वचन सुनकर भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हो गई और प्रातःकाल कन्या से बोली, तू पूजन सामग्री एकत्र कर, आज हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगी। बंधु तथा सज्जनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएंगे फिर हम यह भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगी। मेरे पति और दामाद से जो कुछ अपराध हो गया है प्रभु, उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अवगुण कियो तो बहुत कियो, करत न आई लाज। अवगुण मेरे बाप जो, बकस गरीब निवाज। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन से और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में कहा, राजन, प्रातःकाल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर देना और जो कुछ धन ले लिया उसे छीन लिया है उसे वापस कर देना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राजपुत्र धन को सबको नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा। सब लोग सुनकर बोले, महाराज, स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अतः राजा ने दूतों की आज्ञा दिया कि दोनों बनियां कारागार से मुक्त कर दो और राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने कारागार से दोनों बनियों को निकालकर राजा के सामने उपस्थित किया और विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम बंधन से मुक्त करके दोनों बनियां को ले आए हैं। इसके बाद दोनों राजा चंद्रकेतु को दंडवत किया, प्रणाम किया। अपना पूर्व वृत्तांत सोचकर भय से व्याकुल हो रहे, मौन हो रहे थे। भयभीत इसलिए था कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भयो अब क्या जाने होए। अब क्या जाने होए, शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लगे हाय प्राण अब नहीं रहेगा। चंचल कैसे सिद्ध होए अब अपनों का जा, विधि अब कौन हवाल करेगा मेरो राजा। तब राजा ने दोनों बनियों को ओर देखते रहा और देखकर कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण देवता है, मैं नहीं हूँ। इस समय कोई भय नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दी, बाल बनवाने के लिए आज्ञा दिया। बनिया ने अपना बाल बनवाया। तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को वस्त्र आभूषणों से सुयोजित किया। मीठे वचनों से राजा ने बनियों को संतुष्ट किया और उनका जो धन ले लिया था उसका दूना द्रव्य देकर तथा अंत में राजा ने उनसे कहा, हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर बनिया ने कहा, आपका आदेश होता है तो हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। ओम इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चावल ले लीजिए। सूतोवाच, सूत जी ने शौनकादिकों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा में पूर्व मंगल कत करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने रत्नपुर नामक नगर को चल दिया। जब बनिया कुछ मार्ग में चला तो भगवान मन में सोचा कि चलो इनकी परीक्षा लेते हैं, अभी इनका मन साफ हुआ है कि नहीं हुआ, शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ। अतः दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु बनिया से प्रश्न किया कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है। धन के मकचूर बनिया ने उत्तर दिया कि हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो, क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेना चाहते हो। तुम तो यह कहावत चिरतार्थ कर रहे हो कि मांगे भीख अब पूछे गांव की जमा। मेरी नाव में कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब है। मैं तो बनिया हूँ, मेरे में नाव में लता प्रत्य है। मेरी नौका में नमक मसाला इत्यादि लता प्रत्य वर्तमान है। इस प्रकार बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी महाराज इस तरह कह के उसी स्थान पर चले गए और सिंधु के समीप जाकर बैठ गए।
उनके जाने के बाद बनिया ने अपना नित्य कर्म किया। तत्पश्चात उसने नौका की ओर देखा। नौका जल के ऊपर आ गई थी। वह विस्मय में पड़ गया। जब उसने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका, हीरे जवाहरात सब गायब थे और सोना चांदी सब गायब था, लता प्रत्य था। बनिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर चिंता करने लगा। साधु बनिया के दामाद ने कहा कि शोक चिंता मत करो, यह श्रेष्ठ प्राज्ञों का वचन है, यह दंडी भगवान का श्राप है। गतम शोको न कर्तव्यम भविष्यं चैव चिन्तयेत् चातमविश्वकारेषु वर्तयान्ति विचक्षणः। चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, अगर तू मुर्दे को जलाती है तो मैं जीते आदमी को ही जला देती हूँ। हे पिता, आपको उन्हीं दंडी का श्राप लगा है, व्यर्थ में चिंता मत करिए। माल पुनः मिल जाएगा, दंडी का है श्राप, उनसे जा मांगहूँ क्षमा विनय पूर्वक आप। इसमें संदेह नहीं है, दंडी स्वामी की शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगिए, आपकी अपराध क्षमा करेंगे, सभी इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि प्रणत पाल रघुनायक करना सिंधु करार, अगय शरण प्रभु राखियों सब अपराध विसार। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया, भक्ति पूर्वक दंडवत किया तथा उनसे आदर पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं अपराधी जन्म का नकशिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। इस प्रकार साधु बनिया बारंबार दंडवत किया, महाशोक से विहल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु, रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख, मेरी अज्ञानता से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। दंडी स्वामी का कथन सुनकर साधु बनिया स्तुति करता है कि हे प्रभु, आपकी माया तो ब्रह्मा नहीं जान सकते, ब्रह्मा भी देवता भी मोहित हैं और वह आश्चर्यजनक रूप धारण करके अनभिज्ञ हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं जान सका, मैं माया से लीन हूँ। अब मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन करूँगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी पूर्व धन जैसी संपत्ति हो जाए, मेरी रक्षा कर दीजिए। इस प्रकार साधु भक्ति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हो गए। दंडी स्वामी ने बनिया से वर दिया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देकर दंडी स्वामी भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर नौका में देखा तो द्रव्य से भरपूर पाया। बनिया ने लोगों से कहा, सत्यदेव भगवान की कृपा से मुझे वांछित फल प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात वह बनिया सज्जनों के सहित उसी स्थान पर श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी कृपा से घर के लिए प्रस्थान को उद्यत हुआ और हर्षपूर्वक सत्यदेव के प्रसाद के नाम में सब चीज़ें संभाल कर दामाद और नौकरों के साथ लेकर साधु बनिया स्वदेश को रवाना हुआ। कुछ समय बाद अपने घर के समीप पहुंचा तो दामाद से बोला हुआ है, देखो अपनी रत्नपुर नगरी दिखाई दे रही है। इस प्रकार कहकर उसने अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूतों को अपने घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचे तो साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोले कि आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूतों के मुख से बात सुनकर उस पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उस समय अपनी कन्या से बोला कि तुम सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर पति का दर्शन करने चली गई और कलावती अपने माता की इस तरह बात सुनकर शीघ्र ही भगवान सत्यनारायण का पूजन समाप्त कर दिया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए ही अपने पति के दर्शन करने चल दी। इससे भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को जल में डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या को अपने पति को नहीं देखा। महान शोकाकुल में रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। इस तरह नौका में डूबी हुई अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देखकर साधु बनिया ने मन में भयभीत होकर सोचने लगा कि महान आश्चर्य है। साथ में नाव खेलने वाला मल्लाह भी था, वह भी चिंता में पड़ गया।
इसके बाद लीलावती ने कन्या को विलाप करती देखकर पति से बोली कि हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई। ना जाने किस देवता की माया हो, लेकिन भगवान की महिमा कौन जान सकता था। कहीं उनके क्रोध से तो ऐसा नहीं हो गया। इस प्रकार वह विलाप करने लगी तथा कलावती को गोद में लेकर वह लीलावती रोने लगी। इसके बाद अपने पति को नष्ट हुआ देखकर कलावती ने मन में विचार करने लगी कि जब मेरे पति देव नहीं रह गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। अतः मेरा जीना सर्वथा व्यर्थ है, इसलिए मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस तरह मन में सोचकर घर आई और पति की खड़ाऊं लेकर मर जाने का विचार कर लिया। और कन्या की बात सुनकर वैश्य स्त्री बहुत दुखी हुए। साधु बनिया ने शोक में अत्यंत दुखित होकर सोचने लगा कि मेरा यह वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण किया है, मैं उनकी माया में भ्रम में पड़ा हूँ। तत्पश्चात उस बनिया ने सबको एकत्र किया और उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया। यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी भगवान दूर करेंगे, मैं अपने ईश्वर के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार अब पूजन करूँगा, क्योंकि मेरी बारंबार मेरी अज्ञानता से कुपित होकर वह मुझे कष्ट दिया करते हैं और वही मेरा कष्ट निवारण करते हैं। अतः मैं उनकी शरण में हूँ, अब मेरा कष्ट दूर करेंगे। यह कहते कहते प्रेम से विहल हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करता है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनिए रहती अदालत तुम्हारी। जो मुजलिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। कृपा करके उसको संभालो मुरारी। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार दंडवत किया। तब दीनदयाल प्रभु प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति के दर्शन करने चली आई थी। इस कारण से वह पति का दर्शन नहीं पा सकी। यदि कन्या जाकर प्रसाद खाकर पुनः आएगी तो उसका पति निसंदेह प्राप्त होगा। कन्या ने गगन मंडल में आकाशवाणी सुना, शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात जब वह फिर उस स्थान पर गई, वह सज्जनों के साथ अपने पति को देखा। अतः कन्या ने अपने पिता से कहा, अब विलम्ब क्यों कर रहे हो, घर चलो। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हो गया और उसी समय वह सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और द्रव्य और बांधुजनों सहित आनंद पूर्वक अपने घर आया। इसके पश्चात वह हर पूर्णमासी और हर संक्रांति को सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने लगा। शौनकादिशियों ने सूत जी महाराज से कहते हैं, इस प्रकार साधु बनिया व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। ओम स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थोध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चावल फूल ले लीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी बारंबार पांचवा ले आया। सूत जी ने शौनकादिशियों से कहा, हे मुनीश्वरों, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सतयुग में तुज नाम का एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, उनके पालन में तत्पर था। इस प्रकार का प्रजापालक राजा ने भी सत्यदेव भगवान का प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख प्राप्त हुआ था। एक बार वह राजा वन में अखेट के लिए गया था और बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में एक स्थान पर एक पेड़ के नीचे राजा ने देखा कि ग्वाल बाल बहुत से बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। इस प्रकार देखकर राजा अभिमान बस न तो इस स्थान पर गया और न प्रभु के सामने मस्तक ही झुकाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त होने के बाद सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा अपने स्थान पर जाकर इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किए। राजा उस स्थान को
और प्रसाद को त्याग कर चला गया था। तब राजा उसके दामाद को देखने पर अत्यंत दुख हुआ। उसके सब पुत्र मर गए थे, धन धान सब कुछ नष्ट हो गया था। राजा ने अपने मन में सोचा कि सत्यनारायण प्रभु का प्रसाद त्याग देने से तो मेरी यह दशा नहीं हो गई। वह निश्चित किया, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उसी स्थान पर गया जहाँ गोप सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक गोपों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया तथा भगवान का पूजन किया, और सत्यनारायण की कृपा से राजा के पुत्र, धन धान सब कुछ प्राप्त हो गया। वह संसार में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज जी बोले, हे शौनकादिक्षो, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु का इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं, मनोरथ पूर्ण हो जाता है और सिद्ध होता है, पुण्य कारक है। जो कथा का श्रवण करता है वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है, जो बंधन से पड़ा है वह बंधन मुक्त हो जाता है, और मनुष्य इस लोक में वांछित फल भोग कर अंत में वैकुंठ जाकर स्वर्ग की सुख की प्राप्ति करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यदेव भगवान का व्रत आप लोगों के समक्ष कहा, और उसके करने से मनुष्य संसार सागर में मुक्त भी हो जाते हैं, इस कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण व्रत है। सत्य कहते हैं, सिद्ध मनोरथ होत सदा, व्रत पूजन करता जो नर है। अति निर्धन हो धनवान महा, निर्भय बन जात भयातुर है। युत बंधनहीन बने तरि, जात महा दुख सागर है। कवि चंचल सत्य कथा कलि में, नीचे सुख संपत्ति का घर है। ऐसे वांछित फल देने वाला प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यनारायण स्वामी कहता है। ये प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये सत्यदेव प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण किया है, और विष्णु भगवान ने भगवान सत्यनारायण भगवान का रूप धारण कर लिया था सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, जो मनुष्य इस कथा को नित्य पढ़ता अथवा सुनता है, सत्यदेव के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ, सुनो। सतानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बने और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किए थे। भिल्ल लकड़हारा जो था, दूसरे जन्म में निषाद बन गया। श्री राम जी को गंगा पार उतारकर भव सागर से पार हो गया था, और अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। और उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ बन गए। श्री भगवान रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ धाम को गए थे, और साधु वैष्णव धार्मिक तथा मौर्य राजा बन गया। वह ऐसा सत्यवादी था, ऐसा धार्मिक था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिने अंग का आरस से काटकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण को देना स्वीकार किया था। यह कथा इस प्रकार सुनिए। एक बार भगवान ने विचार किया कि मौर्य राजा जो है बड़ा सत्यवादी है, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान कृष्ण ने और ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास एक रस्सी हुआ सिंह भी लेकर आए। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दे दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, और साथ में शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटोगे, आंसू नहीं बहाओगे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शर्त के सहित अपने पुत्र का मांस देने के लिए मैं तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसे ही किया जैसा ब्राह्मण चाहते थे, परंतु आरे के चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया है, वह नहीं खाएगा। लड़के ने कहा, खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस बात का दुखी है कि ऐसा पतित है कि उसको ग्रहण नहीं किया गया, इसीलिए आंसू आ गया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान प्रसन्न हो गए और राजा को वैकुंठ धाम दिया, और तुग्ध राजा दूसरे जन्म में शंभु मनु हो गए। संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। ओम स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण सत्संगायाम पंचमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।